Hello, my dear students. I welcome you to my YouTube channel, English Classes with the Shashi Singh. And here in this video, we will complete the chapter that is the Purple Jar. This is from class 10th, book resolution. So let's move further and first we will discuss its theme, what regarding the chapter is, what is Purple Jar, what was it used, who purchased it, है ना? So all these things will be very clear to us within few minutes. इसके जो ऑथर हैं शी इज़ मारिया एजवॉट. शी वॉज बॉर्न इन 1768 एंड डाइड इन 1849. एंग्लो आयरिश एंसेस्ट्री से वो बिलोंग करती थी और फर्स्ट राइटर रही हैं, वो रियलिस्टिक राइटर रही हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर में लिखने के लिए. और उनका जो सबसे पहला बुक था दैट वाज अ पेरेंट्स असिस्टेंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1796 के अंदर. नाउ व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, लेट्स सी. The Purple Jar revolves around Rosamond, a little girl of 7 who drives her mother to buy a purple colored jar. What happened here कि जो purple jar है it revolves throughout the story around a girl that named is Rosamond. Rosamond नाम की एक लड़की के चारों तरफ ये जो purple jar है ये revolve करता है. और ये रोजामंड कौन है भाई? शी इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ 7 years, 7 साल की छोटी लड़की है जो कि अपनी मदर को फोर्स करती है बाय करने के लिए एक पर्पल कलर के जार को परचेज करने के लिए अपनी माँ को परसिस्ट करती है, फोर्स करती है. शी परसिस्ट इन हर चॉइस ओवरलुकिंग द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑल्दो हर ओल्ड शूज हैड वॉर्न आउट कम्प्लीटली. वॉट इट शोज की वो परसिस्ट करती है अपनी चॉइस के लिए, मीन्स जो वो चाहती है उस चीज़ के लिए वो अपनी मदर को फोर्स करती है. और ये इसकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो है एक पेयर ऑफ शूज़ की. मीन्स उसको जो पेयर ऑफ शूज़ है वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली वॉर्न आउट हो चुके हैं, फट चुके हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए अपनी ओवरलुकिंग चॉइस को परसिस्ट करती है, उसी के लिए फोर्स करती है अपनी मदर को परचेज करने के लिए. ऑल्दो हर ओल्ड शूज हैड वॉर्न, ये हम कर चुके हैं, यानी कि जो लड़की है रोजामंड इसके जूते फट चुके हैं, पूरे तरीके से वॉर्न आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जूतों की परवाह नहीं करती है और उसको क्या परचेज करना है, एक पर्पल कलर का जार परचेज करना है जिसमें वो चाहती है कि वो अपने जो फ्लावर्स हैं उनको रखेगी घर के अंदर, घर को डेकोरेट करेगी. अब देखते हैं. द जार कंटेन्स सम स्मेली फ्लूइड विच रोजामंड एम्प्टाइज आउट. ये जो जार है ये स्मेली फ्लूइड कंटेन करता है, मतलब इसमें कुछ लिक्विड था और उसको रोजामंड खाली कर देती है घर में आने के बाद में. व्हाट इट मीन्स कि रोजामंड की जो मदर है वो उसको परचेज कर लेती हैं और घर आने के बाद में वो उसको खाली कर देती है. एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द जार टू पोस्ट अ पेटी ऑर्डिनरी लुक. और फिर धीरे धीरे करके जो जार है वो अपना प्रेटी लुक को क्या कर देता है, ऑर्डिनरी लुक में चेंज कर देता है. यानी कि सुंदर दिखने वाला जो कलरफुल पर्पल जार था, नाउ इट वॉज लुकिंग ऑर्डिनरी. अब वो ऑर्डिनरी लगता है जब उसके अंदर का जो फ्लूइड है, मीन्स जो केमिकल था. व्हाट इट मीन्स फ्लूइड मीन्स केमिकल यहाँ पे, यानी कि ये केमिकल उसमें भरा हुआ था जिसकी वजह से वो जार बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था. एंड रोजामंड फाइनली डिसाइड टू बी वाइजर विद हर चॉइसेस इन द फ्यूचर. एंड विद दिस इंसिडेंट ये जो लड़की रोजामंड है ये डिसाइड कर लेती है कि अब से वो वाइजर रहेगी अपनी चॉइसेस में फ्यूचर के अंदर. यानी कि इसकी जो मदर है वो काफ़ी उसको डिनाई करती हैं, काफ़ी मना करती हैं कि बेटा देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच अ जार, कि इस जार का कोई यूज़ नहीं है. और लेकिन फिर भी ये लड़की उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और घर में आने के बाद जब उस पर्पल जार के अंदर से ये उस फ्लूइड को निकाल देती है तो ये ऑर्डिनरी लुक देने लगता है. दैन शी डजंट लाइक दैट पर्पल जार. ओके और उसका जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट था शूज़ के लिए वो उसको इग्नोर कर देती है उस पर्पल जार के लिए. और एट द एंड व्हाट हैपन्स कि जो पर्पल जार है वो उसको वेस्ट प्रूव होता है, उसके लिए किसी भी यूज़ का नहीं रहता है. सो लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट द स्टोरी. चलिए देख लेते हैं क्या हुआ, किस तरीके से पर्पल जार ये लड़की जो है रोजामंड वो अपने घर में लेके आई और क्यों लेके आई, ये सारी चीज़ों को देखते हैं. Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the street of London. Means what कि Rosamond जो कि 7 years old girl है, she was walking in the street of London with her mother, and as she passed along, she looked in at the windows of several shops. Means जब वो वहाँ से पास आउट हो रही थी तो वो काफ़ी सारी जो शॉप्स थी उनकी विंडोज़ पे, उनकी खिड़कियों को उनको देखते हुए चल रही थी. एंड शी सॉ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और काफ़ी सारी वैरायटीज़ की जो चीज़ें थी वो उसने वहाँ पे देखी. व्हेन शी वॉज वॉकिंग विद हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंडन. एंड ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़. और
वो सारी चीज़ों को देख रही थी जिनका यूज़ वो जानती नहीं थी, और इवन द नेम्स, कुछ चीज़ों के तो वो नाम तक भी नहीं जानती थी. एंड शी विश टू स्टॉप टू लुक एट दैम, और वो इच्छा करती थी बार बार उनके पास रुकने की और उनको देखने की. बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट एंड अ ग्रेट मैनी कार्ट एंड कैरेजेस एंड द व्हील बैरो, एंड शी वॉज एफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड. होता क्या है, लेकिन उसकी काफ़ी इच्छा थी वहाँ पे रुकने की, उन चीज़ों को देखने की, लेकिन काफ़ी सारी भीड़ थी स्ट्रीट के अंदर. अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर देयर इन द स्ट्रीट एंड ग्रेट मैनी कार्ट्स, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, कैरेजेस थी, व्हील बैरो थे, और इसलिए उसको डर था कि कहीं उसकी माँ का जो हाथ है वो उससे गो ना कर जाए, यानी छूट ना जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, सैड सी एज शी पास्ड अ टॉय शॉप. तो जैसे ही ये जो लड़की है ये एक टॉय शॉप के पास से पास्ड होती है, तो बोलती है कि ओ मदर कितना अच्छा है ये, मैं कितनी खुश हो जाऊंगी इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, अगर मेरे साथ में सारी चीज़ें हों, मेरे पास हों. वट ऑल डू यू विश फॉर दैम ऑल रोजामंड, मीन्स इसकी जो मदर है वो बोलती हैं वट ऑल, क्या, वट डू यू विश फॉर दैम ऑल, क्या तुम उन सारी चीज़ों के लिए विश करती रहती हो रोजामंड. यस ममा ऑल, हाँ ममा सारी की सारी चीज़ें. एज सी स्पॉक दे केम टू अ मिलेनियर शॉप वेयर द विंडोज वर हंग with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. What it means कि जब वो ये बोल रही थी, at that moment they were passing nearby a millionaire's shop, और उसकी जो विंडो थी उस शॉप की, उनमें रिबन्स लगे हुए थे, रिबन्स बंधे हुए थे, लेसेस बंधे हुए थे, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए थे उस शॉप के विंडो पे, उस शॉप की खिड़की पे. ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, वुडंट यू बाय सम ऑफ देम. आगे लड़की बोलती है कि मम्मा कितने ब्यूटीफुल रोजेस हैं, आप उनमें से कुछ खरीदोगी नहीं. तो उसकी मदर बोलती है नो माय डियर, वाई, क्यों खरीदें. तो बोलती है आई डोंट वांट देम माय डियर. उसकी मदर बोलती है कि क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, ये फ्लावर्स जो हैं, ये रिबन्स, ये लेसेस, ये मुझे नहीं चाहिए. दे वेंट लिटिल फार्दर, वो थोड़ा आगे चलते हैं, एंड दे केम टू अनदर शॉप, दूसरी शॉप पे पहुंचते हैं. विच कॉट रोजामंड्स आइज, उस शॉप पे जाके भी वो लड़की जो है उसकी आंखें अट्रैक्ट करती हैं, किन्हीं चीज़ों पे अट्रैक्ट हो जाती हैं. दैट वॉज अ ज्वेलर शॉप, ज्वेलर का शॉप था ये. एंड देयर वॉज अ ग्रेट मैनी प्रिटी बॉबल्स, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रिटी बॉबल्स थे. बॉबल्स मैं अभी आपको शो करूँगी. रैंक्ड इन ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लास, जो कि ग्लास के पीछे यानी कि शीशे के पीछे रखे हुए थे. बेटा बॉबल्स जो वर्ड है, ये जो बॉबल्स है इसका मीन, ये बॉबल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, मीन्स डेकोरेटिव आर्टिकल आप उन्हें कह सकते हो बॉबल्स को. देखिए ये होते हैं बॉबल्स जिनसे हम किसी भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं. मीन्स हम काफ़ी टाइम आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए किन्हीं सामानों को. तो ये बॉबल्स काफ़ी सारे वहाँ पे कलरफुल बॉबल्स जो हैं वहाँ लगे हुए थे. आगे देखते हैं. फिर आगे बोलती मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस, क्या आप इनमें से कुछ खरीद लोगी. तो उसकी जो मदर है वो बोलती है विच ऑफ दैम रोजामंड, मतलब क्या चाहिए तुम्हें रोजामंड. विच, आई डोंट नो विच, कौन सा, आई डोंट नो कि कौन सा मुझे चाहिए. बट एनी ऑफ दैम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, लेकिन उनमें से कोई सा भी आप परचेज कर लो वो सारे के सारे प्रिटी हैं. येस दे ऑल आर प्रिटी बट ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी, हाँ वो सारे प्रिटी हैं लेकिन उनका मेरे लिए क्या यूज़ होगा. उसकी मदर पूछती है कि यूज़ क्या होगा, इनको परचेज करने का क्या मीन होगा अपना. ठीक है, ओह यूज़, ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट. मीन्स आगे ये लड़की बोलती है रोजामन की यूज़ आपको श्योरली ही कोई ना कोई यूज़ इसका पता लग जाएगा अगर आप उनमें से एक को पहले परचेज कर लो, फिर यूज़ में भी आ जाएगा. बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट. फिर उसकी मदर बोलती है कि मुझे तो पहले इनका यूज़ बताओ, मैं तभी परचेज करूँगी. वेल देन ममा देयर आर बकल्स, मीन्स बकल्स हैं, मीन्स काफ़ी बकल्स क्या होते हैं. बकल्स को आप कई सारी चीज़ों की फॉर्म में रख सकते हो. जो लेडीज़ हैं वो भी बालों में लगाने के लिए भी उनको यूज़ करती हैं बकल्स को, वो भी होते हैं. अपनी जो कुंदी होती है गेट की उसको भी हम लोग बकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये कितने सारे बकल्स हैं यहाँ पे. यू नो व्हाट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स. आपको पता है कि जो बकल्स हैं वो यूज़फुल थिंग्स हैं, वेरी यूज़फुल थिंग्स, बहुत ही यूज़फुल थिंग्स हैं.
ऐसे करके लड़की अपनी मदर को बोलती है। फिर उसकी मदर बोलती है बट आई हैव अ पेयर ऑफ बकल्स, यानी कि ये बालों में लगाने वाले बकल्स की ही बात कर रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि मेरे पास तो बकल्स का एक पेयर है, आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, मेरे को दूसरा पेयर नहीं चाहिए, सेड हर मदर एंड वॉक डाउन, और वो आगे चल देती है ऐसा बोल के। रोजामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग, रोजामंड बहुत परेशान हो गई कि उसकी मदर को तो कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेजेंटली हाउएवर दे केम टू अ शॉप विच अपीयर्ड टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट। अब क्या होता है, वो अचानक से एक शॉप पे आती हैं जिसमें कि ज़्यादा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट उसमें रखे हुए थे प्रीवियस वन के कंपैरिजन में। मींस जो शॉप्स उन्होंने उस लड़की ने पहले देखी थी उनके कंपैरिजन में इस वाले शॉप पे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें थी। इट वॉज अ केमिस्ट शॉप। अब किसका शॉप था ये बच्चे? केमिस्ट का शॉप था। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन इस लड़की को ये नहीं पता था कि ये केमिस्ट का शॉप है। मीन्स यहाँ पे केमिकल्स की शॉप है और ये केमिकल यहाँ पे मिलेगा। Oh mother, oh, cried she, pulling her mother's hand. Look, look, blue, green, red, yellow and purple. Oh mama, what beautiful things. Wouldn't you buy some of these? मतलब ये लड़की अपनी मदर का हैंड खींचती है, पुल करती है और बोलती है कि देखो कैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, पर्पल कलर के यहाँ पे चीज़ें हैं, कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, और क्या आप इनमें से एक भी नहीं लोगी, कुछ भी नहीं लोगी? स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर। अभी भी उसकी मदर जो है उसको ऐसे ही आंसर देती है जैसा पहले दे रही थी। एंड ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजामंड, इनका मेरे लिए क्या यूज होगा, मैं इनको क्यों बाय करूँ? ठीक है, यू माइट पुट फ्लावर इन दैम, आगे लड़की बोलती है कि आप उनमें फ्लावर रख सकते हो ममा, एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और फिर वो फ्लावर वेस्ट जो है चिमनी पीस पे काफी सुंदर दिखेंगे। आई विश आई हैड वन ऑफ दैम, मेरी इच्छा है कि आप उनमें से एक ले लो, एक परचेज कर लो। यू हैव अ फ्लावर पॉट सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पास है ना एक फ्लावर पॉट, एंड दैट इज नॉट अ फ्लावर पॉट। तो फिर उसकी मदर बोलती है कि ये कोई फ्लावर पॉट नहीं है, तुम्हारे पास घर में जो है वो फ्लावर पॉट है, ये वाले फ्लावर पॉट नहीं हैं। बट आई कुड यूज इट फॉर अ फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, मम्मा आप जानती हो कि मैं इसको फ्लावर पॉट की तरह यूज कर लूंगी। देखिए बच्चों, दैट वाज अ केमिस्ट शॉप, वो एक केमिस्ट की शॉप थी जहाँ पे केमिकल्स मिलते थे। तो वहाँ पे क्या था, एक जार के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव, जार्स के अंदर आप ये कहिए कि काफ़ी सारे जार्स रखे हुए थे और उनके अंदर क्या है, काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल फ्लूइड्स भरे हुए थे और उन फ्लूइड्स में केमिकल्स थे। तो जिसकी वजह से पर्पल, ग्रीन, येलो कलर्स का फ्लूइड था उनके अंदर, वो ये जो जार थे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो ये लड़की इसको एज ए फ्लावर पॉट यूज़ करने का सोचती है, बोलती है कि मैं इसमें क्या रखूँगी, फ्लावर्स रख लूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, शायद तुम इसको पास से देखोगी ना। इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो अगर इसको एग्जामिन करोगी तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी, निराश हो जाओगी। नो इंडीड आई एम श्योर आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होंगी, मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी, मुझे तो ये चाहिए, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। रोजामंड kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer. मीन्स वॉट, रोजामंड अपने सर को, अपने फेस को किधर टर्न करती है, पर्पल वेस की तरफ टर्न करती है। और देन मदर सैड शी आफ्टर अ पॉज, परहैप्स यू हैव नो मनी, यस आई हैव। देन मदर सैड शी, वो बोलती है फिर मदर आफ्टर अ पॉज, थोड़ा रुकने के बाद, शायद आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे करके अपनी मदर को बोलती है। तो बोलती है यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। डियर इफ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेस एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। तो फिर बोलती है कि इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं रोजेस भी परचेज करती, बॉक्सेस भी करती, पर्पल फ्लावर पॉट्स भी करती, सब कुछ तुम्हारे लिए परचेज कर लेती। रोजामंड वॉज ऑब्लिग्ड टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच, रोजामंड उनको उनकी स्पीच के बीच में फिर रोक देती है और क्या बोलती है, ओ मम्मा वुड यू स्टॉप फॉर अ मिनट, वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक मिनट रुकोगी? आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शूज़, मेरे शूज़ में क्या है, एक स्टोन आ गया है। आई इट हर्ट मी वेरी मच, ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हाउ केम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शूज़, उसकी मदर पूछती कि ये तुम्हारे शू के अंदर स्टोन कैसे आ गया, कैसे घुस गया? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट होल मम्मा, क्योंकि मेरे जूते के अंदर ग्रेट होल है। इट कम्स इन देयर, माई शूज़ आर क्वाइट वर्न आउट, ये वहीं से आया है, मेरे शूज़ जो है ना वो वर्न आउट हो गए हैं, फट गए हैं। एंड आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, और मुझे पता है आप मेरे को दूसरे पेयर ऑफ शूज़ दिला दोगी। नहीं रोजामंड बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाय शूज़, कि रोजामंड मेरे पास शूज़ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, एंड फ्लावर पॉट्स खरीदने के लिए नहीं, एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। रोजामंड थॉट दैट वॉज अ ग्रेट पिटी, बड़े दुख की बात है। बट नाउ हर फुट
which had been hurt by the stone, began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step. Means अब क्या होता है, उसका जो पैर जिसमें स्टोन लगा था, जिस जूते के अंदर से उसको स्टोन चुभ गया था, अब उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो क्या करती है, हॉप करती है, कूद कूद के हर एक स्टेप को रखती है। मीन्स उस पर ईजिली रखा नहीं जा रहा है, वो कूद रही है। ये जिस पैर में उसके स्टोन लगा था उस पैर को ऊपर करके वो होपिंग करती है, कूदती है। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वो कुछ भी सोच नहीं पा रही है। दे केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, उसके कुछ देर बाद वो एक शू मेकर की शॉप पे आ गए। दे मम्मा दे आर शूज, वहाँ पे शूज हैं, एंड दे आर लिटिल शूज, दे वुड दैट वुड जस्ट फिट मी, वो मेरे को ठीक भी आ जाएंगे। एंड यू नो शूज वुड रियली बी द यूज टू मी, बी ऑफ यूज टू मी, और आपको पता है शूज मेरे लिए यूजफुल भी होंगे। यस, सो दे वुड रोजामेंट कम इन, हाँ वो होंगे तुम्हारे लिए यूजफुल। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, वो अपनी माँ को फॉलो करती है और शॉप के अंदर जाती है। मिस्टर सोल द शू मेकर, मतलब अब ये जो लड़की है ये अपनी मदर को शू मेकर की शॉप में लेके जाती है। मिस्टर सोल जो कि एक शू मेकर हैं, हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उनकी शॉप में उस टाइम पे काफ़ी सारे कस्टमर्स थे। एंड हिज शॉप वॉज फुल था उनका शॉप, एंड सो दे वर ऑब्लिग्ड टू वेट, इसलिए उनको यानी मदर और उसकी बेटी रोजामेंड को वेट करना पड़ा। वेल रोजामेंड सेड हर मदर, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट। रोजामेंड की जो मदर है वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये शॉप ज़्यादा सुंदर है दूसरी शॉप्स के कंपैरिजन में? नो नॉट नियरली, इट्स ब्लैक एंड डार्क, कितनी ब्लैक है, डार्क है मीन्स अंधेरी सी है। एंड देर आर नथिंग बट शूज ऑल अराउंड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ शूज हैं चारों तरफ। एंड बिसाइड्स देर इज़ अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, और इन सबके बजाय यहाँ पे क्या है, इस सबके अलावा यहाँ पे डिसएग्रीएबल स्मेल भी है, मीन्स बदबू आ रही है गंदी जूतों की। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, उसकी मदर फोर्स उसको बोलती है कि ये जो स्मेल है ना, ये स्मेल ऑफ न्यू लेदर है, मतलब लेदर के नए जूतों की स्मेल है। इज इट, होगी शायद। ओ सैड रोजामंड लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखती है। देयर इज अ पेयर ऑफ लिटिल शूज, दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। वो एक पेयर ऑफ शूज देखती है और बोलती है कि ये मुझे फिट आ जाएंगे, मुझे श्योर है। परहैप्स दे माइट बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड दैम ऑन, any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exceedingly till you have examined it more attentively. Perhaps they might, हाँ शायद ये तुम्हें ठीक आ जाएंगे, but you cannot be sure till you have tried them on, जब तक तुम इन्हें पहन के ना देख लो तब तक श्योर नहीं हो। मतलब इसकी जो मदर है वो बोल रही है कि देखने से काम नहीं चलेगा, यू शुड ट्राई दैम, इनको पहन के देखो। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, और उसके अलावा तुम पूरे तरीके से श्योर हो जाओगी, ठीक है ना। एंड दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस एक्सीडिंगली, कि तुम्हें पर्पल वेस से ज़्यादा ये वाले जो शूज़ हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं या पर्पल वेस ज़्यादा अच्छा है। टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, जब तक तुम इसको अच्छे से नहीं देखोगी तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। वाई, आई डोंट नो अबाउट द शूज सर्टेनली टिल आई हैव ट्राइड, बट ममा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट। और लड़की बोलती है कि आई डोंट नो अबाउट द शूज़, मुझे शूज़ के बारे में कुछ नहीं पता निश्चित रूप से। आई हैव ट्राइड, मैं ट्राइड कर चुकी हूँ, बट मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा वो फ्लावर पॉट, मीन्स पर्पल वेस जो है, पर्पल जार जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल विच वुड यू रेदर हैव, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़। अब इसकी जो बेटी है रोजामंड, वो फिर से अपनी बेटी को बोलती है कि ठीक है तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पर्पल जार ज़्यादा अच्छा लगा या पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, क्या चाहिए? आई विल बाय आइदर ऑफ यू, मैं कोई भी एक उनमें से तुम्हारे लिए परचेज करूँगी, बताओ। तो डियर मम्मा थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप दोनों ही कर दो। नो नॉट बोथ, दोनों नहीं करूँगी, एक ही करूँगी। दैन द जार इफ़ यू प्लीज, अगर आपको ठीक लगे तो फिर जार करो। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। फिर उसकी मदर बोलती है कि ठीक है तुमको जार चाहिए, मैं जार ही परचेज कर दूंगी, लेकिन फिर मुझे मत बोलना क्योंकि अगले महीने तक मैं तुम्हारे लिए पेयर ऑफ शूज़ परचेज नहीं करूँगी। मीन्स इस महीने के बाद भी अगले महीने तक मैं कोई शूज़ परचेज नहीं करूँगी। दिस मंथ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, थोड़ा लंबा समय तो था। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप नहीं सोच सकते जूते मुझे कितना हर्ट करते हैं। आई बिलीव आई वुड बेटर हैव अ न्यू शूज़, बट येट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, ओ इंडीड ममा दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। तो अब उसकी जो मदर है वो बोलती है कि ठीक है तो तुम शूज़ परचेज कर लो। फिर ये बोलती है कि नहीं मुझे तो पर्पल फ्लावर पॉट ही चाहिए और मैं काम चला लूँगी। नॉट वेरी बैड मतलब नॉट सो वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए मेरे जूते और मैं अभी इनसे इस मंथ तो मैं काम चला लूँगी। आई थिंक आई माइट वियर दैम लिटिल लॉन्गर,
मुझे थोड़ा और लंबे टाइम इनको पहनना चाहिए, एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और जल्दी ही ये मंथ जो है वो ओवर हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ तो आप मेरे लिए परचेज कर ही दोगे। आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, मैं उन्हें लास्ट ऑफ द मंथ तक पहन सकती हूँ। कैन आई, डोंट यू थिंक सो मम्मा, आप क्या ऐसा नहीं सोचती जैसा मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें पहन सकती हूँ? आगे देखते हैं। नहीं माई डियर, आई वॉन्ट यू थिंक टू फॉर योर सेल्फ, नहीं मैं कुछ नहीं सोचती, तुम ही खुद से सोचो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से ही सोचो क्या तुम्हारे लिए ठीक है। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर अबाउट द विल्स्ट आई स्पॉक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लॉक्स, मेरे क्लॉक्स के बारे में बोल देती हूँ, तब तक तुम सोच लो कि तुम्हें तुम्हारे जूते चाहिए या फिर पर्पल जार चाहिए। मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर एंड whilst her mother was speaking to him, Rosamond stood in profound meditation and with one shoe on and another in her hand. Mr. Soul जो है by this time at leisure means थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और उनकी जो मदर थी वो उन्हें कुछ बोल रही थी, और रोजामंड खड़ी होती है और उसके एक हाथ में एक जूता है और दूसरा पैर में उसने पहना हुआ है। वेल माय डियर, यू हैव यू डिसाइडेड, उसकी मदर पूछती है कि बेटा क्या आपने डिसाइड कर लिया कि क्या तुम्हें चाहिए, तुम्हें शूज चाहिए या पर्पल जार चाहिए? तो आगे लड़की बोलती है कि मम्मा येस आई बिलीव, इफ़ यू प्लीज़ आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, कि मुझे तो फ्लावर पॉट चाहिए। दैट इज़ इफ़ यू वुडंट थिंक मी वेरी सिली मम्मा, अगर आप मुझे मूर्ख ना समझो तो मुझे तो क्या चाहिए, फ्लावर पॉट ही चाहिए। वाई एज टू दैट आई कैन प्रॉमिस यू रोजामंड, बट व्हेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, कि नहीं मैं तुम्हें मूर्ख नहीं समझूंगी, मैंने तो प्रॉमिस किया है कि कोई भी एक चीज़ तुम्हें परचेस करा दूंगी, लेकिन तुम्हें खुद से जज करना आना चाहिए कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी यूजलेस है। यू शुड चूज वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तुम्हें चूज ये करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ तुम्हें हैप्पीएस्ट करेगी, एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, ये डिपेंड तुम पे करता है कि कौन तुम्हें सिली कहेगा, या तुम अपने आप को सिग्निफाई कर लोगी कि तुम सिली हो, तुम मूर्ख हो, ठीक है। देन ममा इफ दैट्स ऑल आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, फ्लावर पॉट मुझे हैप्पीएस्ट करेगा। वो बोल देती है, अपने ओल्ड शूज़ को वापस पहन लेती है। सो आई चूज द फ्लावर पॉट, मैं तो फ्लावर पॉट ही चूज़ करूँगी। वेरी वेल यू शैल हैव इट, क्लैप्स योर शू एंड कम होम, अपने जो शू हैं उनको बांध लो और घर चलो, ठीक है। तो मैं तुम्हारा जो फ्लावर पॉट है वो तुम्हारे घर यानी कि हमारे घर पहुँच जाएगा। रोजामंड clasped her shoe and ran after her mother, के पीछे भाग लेती है, and it was not long before the shoe came down at the heel, and many times was she obliged to stop to take the stone out of her shoe, and often was she obliged to limp with pain, but still she thought the purple flower pot prevailed and she persisted in her choice. अपने जूते को बांध लेती है, अपनी मदर के पीछे पीछे चल देती है, और बहुत ज़्यादा नहीं चली थी शू पहन के, मतलब अपने जूते को पहन के बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। तो क्या होता है, शू केम डाउन एट द हील, उसका जो जूता था वो उसके हील से यानी एड़ी से नीचे आ गया, और मैनी टाइम्स क्या हुआ, शी ऑब्लिग्ड टू स्टॉप, उसको रुकना पड़ा, टू मेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शू, अपने जूते से अपने स्टोन को, जो कंकड़ पत्थर उसमें अंदर घुस रहे थे उनको बाहर निकालने के लिए। एंड ऑफन शी वॉज ऑब्लिग्ड टू लिम्प विद पेन, और कई बार उसको लंगड़ाना भी पड़ा दर्द से, बट स्टिल शी थॉट ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट, अभी तक उसके दिमाग में पर्पल फ्लावर पॉट का भूत सवार था और वो उसको छोड़ नहीं रही थी, वो परसिस्ट थी अपनी चॉइस पे, अभी भी अड़ी हुई थी। When they come to the shop with a large window, Rosamond felt her joy redouble upon hearing her mother desired the servants. मीन्स जब वो शॉप पे पहुँचे, जो कि लार्ज विंडो थी जिस शॉप की, रोजामंड फील करती है काफ़ी जॉय, रीडबल हो जाता है, मतलब जितना आनंद उसको पहले आ रहा था उससे भी ज़्यादा दोगुना उसका खुशी हो जाती है। अपॉन हियरिंग हर मदर डिज़ायर द सर्वेंट, जबकि उसकी जो माँ है अपने उसके शॉपकीपर के सर्वेंट को अपनी डिज़ायर शो करती है, डिज़ायर बताती है, हु वॉज विद दैम, जो उनके साथ में था, टू बाय द पर्पल जार, जब वो पर्पल जार को खरीदने की बात बोलती है, एंड ब्रिंग इट होम, और इसको घर लाने की बात बोल देती है। He had other commissions, so he did not return with them, मतलब he did not return with them. Rosamond, as soon as she got in, ran to gather all her own flowers which she had in the corner of her mother's garden. He had other commissions means उसको थोड़े दूसरे भी काम थे, इसलिए वो उनके साथ में वापस नहीं आया। रोजामंड ने तब तक घर के गार्डन में जाके क्या किया, फ्लावर्स को कलेक्ट किया,
जो कि उसके मदर के गार्डन में कॉर्नर्स में लगे हुए थे, उन फ्लावर्स को उसने कलेक्ट किया. आई एम एफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स रोजामंड सेड हर मदर. उसकी माँ बोलती है कि ये डेड हो जाएंगे, मतलब मुरझा जाएंगे जब तक कि फ्लावर पॉट आएगा. एंड व्हेन शी वाज कमिंग इन विद द फ्लावर इन हर लैप, और सेड हर मदर टू हर, मतलब उसकी माँ बोलती हैं जबकि वो उस फ्लावर पॉट को अपने लैप में यानी कि अपने हाथों में पकड़ के उसकी तरफ आती हैं. नो इंडीड ममा, इट विल कम होम वेरी सून, बहुत जल्दी ही आ जाएगा. आई डेयर से एंड शैलेंट बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इनको पर्पल फ्लावर पॉट के अंदर रखते हुए. एंड आई होप सो माई डियर, ऐसे उसकी मदर बोल देती है. एंड द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्न होम देन रोजामंड हैड एक्सपेक्टेड. काफ़ी देर बाद में सर्वेंट आता है, रोजामंड ने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके बावजूद, मतलब रोजामंड तो सोच रही थी कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो काफ़ी देर में आया. बट एट लेंथ ही केम, ही ब्रॉट विद हिम अ लॉन्ग विज्ड फॉर जार. लेकिन जब भी आया वो उसके उस जिस चीज़ की वो लंबे टाइम से विश कर रही थी, उस जार को वो लेके आ गया. द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, रोजामंड रैन अप टू इट विद एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय. उसने इसको टेबल पे रख दिया और फिर जो रोजामंड है वो तेजी से दौड़ के वहाँ जाती है एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉय के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी उसको फील हो रही है. आई मे हैव इट नाउ मम्मा, मैं इसको ले सकती हूँ. यस माई डियर, इट इज़ योर्स, ये तुम्हारा है, ले लो. रोजामंड poured द फ्लावर फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट. रोजामंड क्या करती है, पोर करती है फ्लावर्स को, यानी सारे फ्लावर्स को फैला देती है. फ्रॉम हर लैप, अपने गोदी में से कारपेट पे गिरा देती है और पर्पल जार को सीज कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है. ओ डियर मदर क्राइड शी एज सुन एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप. जैसे ही वो उसके टॉप को फिर निकालती है, ये बोलते हुए कि माय डियर मदर, ऐसे करके चिल्लाते हुए, जैसे ही वो उसके टॉप को यानी कि उसके ढक्कन को हटाती है उस जार के. बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबली, व्हाट इज इट. तो अपनी मदर को पूछती है, जब उसको उसमें कुछ स्मेल फील होती है और उसमें कुछ अंधेरे जैसा, मतलब डार्क लगता है, स्मेल आती है उसको, डिसएग्रीएबली स्मेल आती है, मतलब जो स्मेल अच्छी नहीं है. और पूछती है व्हाट इज इट, ये क्या है. आई डिडंट वांट दिस बैक स्टफ, आई डिडंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, मुझे ये ब्लैक स्टफ जो इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए. नॉर आई माई डियर, ये मेरा नहीं है डियर. बट वॉट शेल आई डू विद इट ममा, तो मैं इसका क्या करूँ, मतलब जो ब्लैक स्टफ, जो ब्लैक सामान इसके अंदर भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, मैं उसका क्या करूँ. दैट आई कैन नॉट टेल, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम क्या करोगी. बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी ममा, लेकिन मेरे लिए तो ये किसी यूज़ का नहीं है. दैट आई कांट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकती, तुम जानो, मतलब ऐसे बोल देती है ना मदर्स का जो नेचर होता है कि तुम जानो, मुझे नहीं पता. बट आई मस्ट पोर इट आउट, तो ठीक है मैं इसको पोर इट आउट कर देती हूँ, मतलब फैला देती हूँ. एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, और पानी से इसको भर के फ्लावर पॉट बना देती हूँ. दैट्स एज यू प्लीज माई डियर, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो. विल यू लैंड मी अ बाउल टू पोर इट इनटू ममा, क्या आप मुझे एक बाउल दे दोगी जिसमें मैं इसको खाली कर सकूँ, पोर कर सकूँ. पोर का मतलब होता है निकालना, खाली करना. That was more than I promised you, my dear, but I will lend you a bowl. मतलब मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकती थी मेरी डियर, और ठीक है मैं तुम्हें एक बाउल भी लैंड कर देती हूँ. द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजामंड प्रोसीड टू एम्प्टी द पर्पल जार. बाउल उसको दे दिया उसकी मदर ने, और पर्पल जार से उसने उसको एम्प्टी कर दिया, मतलब उस बाउल के अंदर उस लड़की ने, रोजामंड ने पर्पल जार को खाली कर दिया. बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो क्या सरप्राइज हुई, काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, मतलब निराश हुई. व्हेन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी, जब वो पूरा उसने खाली कर दिया. टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर ए पर्पल वेस, और उसने देखा कि अब तो ये पर्पल वेस रहा ही नहीं. इट वॉज प्लेन वाइट ग्लास जार, अब तो ये प्लेन वाइट कलर का जार बन गया, मतलब शीशे का जार बन गया. विच हैड अपीयर्ड टू हैव दैट ब्यूटिफुल कलर मेयरली फ्रॉम द लिकर विद विच इट हैड बीन फिल्ड. ये तो सिर्फ अब उसको समझ में आया कि ये तो सिर्फ क्या था, ब्यूटीफुल कलर किसकी वजह से आ रहा था, उस लिकर की वजह से आ रहा था जो इसके अंदर भरा हुआ था. मीन्स उस केमिकल की वजह से इसमें ये पर्पल कलर शो हो रहा था जो इसके अंदर भरा हुआ था, बाकी ये तो प्लेन वाइट कलर का जार है. लिटिल रोजामंड बस्ट इनटू टीयर्स, अब छोटी रोजामंड रोने लगती है आंसुओं से. व्हाई शुड यू क्राई माई डियर सेड हर मदर, उसकी माँ बोलती है अब रो क्यों रही हो. इट विल बी ऑफ मच यूज टू यू नो नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, अभी भी तो तुम इसको फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर सकती हो, रोने की क्या बात है. इस तरीके से उसकी मदर उसको बोलती है कि क्या हो गया, तो ये वाइट ही तो शो हो रहा है, वाइट ग्लास जार है, कोई बात नहीं, इसको एज ए फ्लावर पॉट आप यूज़ कर सकती हो. बट इडन वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, अब ये चिमनी पीस पे इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना उस टाइम पे लगता जब ये पर्पल होता. आई एम श्योर इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल,
मुझे नहीं पता था कि ये रियली में पर्पल जार नहीं है. आई शुड नॉट हैव विस्ड टू हैव इट सो मच. मुझे इतनी इसको लेने की इतनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए थी. बट आई डिडंट टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड. डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि पहले इसको एग्जामिन कर लो, लेकिन तुमने एग्जामिन ही नहीं किया. ठीक है ना. और अब तुम डिसअपॉइंट हो रही हो, निराश क्यों हो रही हो आप. एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड. मैं इसीलिए निराश हूँ. आई विश आई हैड बिलीव योर फॉर हैंड. आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड. मुझे आप पे पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए था, मतलब आपकी बात मान लेनी चाहिए थी. नाउ आई हैड मच रेदर हैव द शूज़ फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ. और ना ही तो मैं मेरे शूज़ परचेज़ कर पाई, जिसकी वजह से अब मुझे इस पूरे मंथ वॉक करना पड़ेगा. और मैं वॉक कर भी नहीं पाऊँगी जिन पर्पल अपने शूज़ की वजह से. इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली. यानी कि घर में भी वॉक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मम्मा. एंड आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़. मैं आपको वो फ्लावर पॉट और उसके अंदर का जो पर्पल स्टफ है वो मैं सब कुछ वापस कर दूंगी अगर आप मुझे शूज़ दिलवा दो. नो रोजामंड, यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस. अबाइड का मतलब एक्सेप्ट. तुमने तुम्हारी चॉइस को खुद से एक्सेप्ट किया था. एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर. अब तुम्हारी लिए अच्छा यही होगा कि तुम तुम्हारे डिसअपॉइंटमेंट को बियर करो, मतलब तुम्हारी निराशा को तुम सहन करो. ठीक है. आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन सेड रोजामंड. रोजामंड बोलती है कि हाँ वो तो मैं सहन कर लूंगी. वाइपिंग हर आइज, अपनी आंखों को पहुंचती है, आंसुओं को पहुंचती है. एंड शी बिगेन स्लोली एंड सॉरोफुली टू फुलफिल द वेस विद फ्लावर्स. और फिर धीरे धीरे उस वाइट ग्लास वेस को, जार को फ्लावर्स से फिल करना शुरू कर देती है. बट रोजामंड डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड देयर हियर. यहाँ रोजामंड का डिसअपॉइंटमेंट एंड नहीं होता है. मैनी वर द डिफिकल्टीज एंड डिस्ट्रेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. उस मंथ की एंडिंग तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया. ठीक है. काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को उसने फेस किया. एवरी डे हर शूज़ ग्रू वॉर्स एंड वॉर्स. हर दिन उसके जो जूते थे वो और भी ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे. टिल एट लास्ट शी कुड नाइदर रन, डांस, जंप नॉर वॉक इन दैम. ना तो वो उनसे डांस कर सकती थी, ना रन कर सकती थी, ना जंप कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी. एंड वेन एवर रोजामंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, और जब भी उसको कुछ देखने के लिए बुलाया जाता था, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप एट हील्स. तो वो अपने जूतों को अपनी हील्स पे ऊपर खींचते हुए आती थी. एंड वॉज श्योर टू बी टू लेट, और निश्चित रूप से लेट हो जाती थी. वेन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, जब भी उसकी माँ बाहर घूमने जाती थी, शी कुड नॉट टेक रोजामंड विद हर फॉर रोजामंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़. रोजामंड को अपने साथ नहीं ले जाती थी क्योंकि उसके शूज़ में सोल्स नहीं थे. एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ क्या होता है, इट हैपन दैट हर फादर प्रपोज्ड हर टू टेक. और क्या होता है, मंथ के लास्ट में उसके फादर जो है वो प्रपोज करते हैं उसको ले जाना कहाँ पे, बाहर. और होता क्या है, विद हर मदर एंड अ ग्लास हाउस टू अ ग्लास हाउस. एक ग्लास हाउस में मतलब शीश महल में, शीशे का बना हुआ कोई जगह था, वहाँ उसको दिखाने के लिए उसके फादर उसके ब्रदर को और उसको ले जाना चाहते थे. विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी, जिसको वो काफ़ी लंबे टाइम से देखना चाहती थी. शी वॉज वेरी हैप्पी, खुश थी बहुत. बट शी वॉज क्वाइट रेडी, पूरे तरीके से तैयार थी. हैड हर हैट, ग्लव्स ऑन एंड वॉज मेकिंग हैस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर. वो अपने फादर और ब्रदर की तरफ तेजी से आना चाहती थी. हु वर वेटिंग फॉर हर एट द हॉल डोर, जो कि हॉल के डोर पे उसका इंतजार कर रहे थे. द शू डाउन स्टेयर्स, द शू ड्रॉप्ड ऑफ, उसका जो जूता था वो निकल गया. शी पुट इट ऑन अगेन, वो उसने वापस पहन लिया इन अ ग्रेट हरी, जल्दी में. बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, लेकिन जब वो हॉल से होके जा रही थी, हर फादर टर्न अराउंड, उसके फादर पीछे मुड़े. वाई आर वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, तुम ये बेढंगे पने से क्यों चल रही हो. स्लिप शॉर्ट मीन्स मतलब स्ट्रेंजली चलना, अलग तरीके से क्यों चल रही हो. नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, मेरे लिए इस तरीके से, मेरे साथ में इस तरीके से कोई नहीं चलेगा. चलना है तो ढंग से चलो, ऐसे करके उसके फादर उस पर शाउट करते हैं. वाई रोजामंड सैड ही, रोजामंड को पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. लुकिंग एट हर शूज़ विद डिसगस्ट, गुस्से से उसकी तरफ, उसके शूज़ की तरफ देखते हैं. आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, गो, आई कैन नॉट टेक यू विद मी. मैं सोचता था कि तुम हमेशा अच्छी खासी रहती हो, लेकिन वापस जाओ, मैं तुम्हें मेरे साथ में नहीं लेके जाऊंगा. रोजामंड कलर्ड एंड रिटायर्ड. ओ ममा सैड शी एज शी लुक ऑफ हर हैट. हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज़. अपनी मदर को बोलती है, ठीक है ना,
परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि मुझे शूज़ ही चूज़ करने चाहिए थे, दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज़ टू मी दैन द जार। कम से कम अगर मैं शूज़ लेती तो उनका मेरे लिए कोई यूज़ तो होता, जार का तो कोई यूज़ नहीं रहा। हाउएवर आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम। मुझे निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब मैं आशा करती हूँ कि आगे मैं हमेशा वाइजर रहूँगी अगली बार से चीज़ों को ख़रीदने में। मीन्स वॉट कि अगली बार से मैं जो भी चीज़ मेरे लिए चूज़ करूँगी वो सोच समझ के ही चूज़ करूँगी, ऐसा नहीं विदाउट यूज़ मुझे जो अच्छी लग रही है, जो अट्रैक्टिव है, मैं वो ही सामान ले लूँ। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स वीडियो से रिलेटेड, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, तो वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।